क्लास 9 चैप्टर 2 ज्योग्राफी शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस ना शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस है ना। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा है। प्लेट टेक्टोनिक क्लियर हो गया सब। प्लेट टेक्टोनिक में प्लेट बाउंड्रीज क्या होता है ना। प्लेट बाउंड्रीज क्या होता है? द एजेस ऑफ अ प्लेट वेयर मीट दैट पॉइंट इज नोन एज अ प्लेट टेक्टोनिक। कितने तरह का होता है? 3 तरह का, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग एंड इरोजन है ना। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग वेदरिंग एंड इरोजन दो अलग अलग शब्द है। बताइए वेदरिंग किसको कहेंगे? निछालय और अपक्षय। तो निछालय और अपक्षय में क्या अंतर है भाई? ये हम लोग समझेंगे। जैसे पहाड़ों का टूटना क्या कहलाएगा? वेदरिंग। पहाड़ों का कणकण होकर के क्या करना? टूटना क्या कहलाएगा? वेदरिंग। मिट्टी वगैरह का कटाव होना क्या कहलाएगा? इरोजन। ठीक है। तो ये वेदरिंग और इरोजन जो है ये दोनों रिजल्ट होता है। रिजल्ट इसका मतलब वेदरिंग होगा और इरोजन होगा तो क्या रिजल्ट बनेगा? तो इससे बनता है डिफरेंट टाइप ऑफ है ना लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स मतलब अलग अलग प्रकार के अगर हम लैंडफॉर्म देखते हैं है ना, तो किसका परिणाम होता है भाई? वेदरिंग और इरोजन। साथ साथ अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं तो वो भी परिणाम है किसका? प्लेट टेक्टोनिक का। वोल्केनोस का निकलना, अर्थक्वेक का आना है ना, नेचुरल डिजास्टर भी होते हैं तो वो भी किसके कारणवश होते हैं? प्लेट टेक्टोनिक के कारण। बढ़िया से हम लोगों ने पढ़ा हुआ। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि वेदरिंग क्या है। ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। एनसीईआरटी किताब को रख ले सामने। कहा कि द अर्थ सरफेस इज नॉट स्टैटिक। द अर्थ सरफेस इज नॉट स्टैटिक यानी जो धरती का सरफेस है, सतह है, वो स्थिर नहीं है। स्टैटिक का मतलब स्थिर। मतलब ये क्या है भाई? क्या बता रहा है? ये परिवर्तनशील है। ये हमेशा क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है। इट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग मॉडिफाइड बाय द नेचुरल प्रोसेस। ये जो धरती का सतह है वो हमेशा निरंतर प्राकृतिक प्रक्रिया के कारणवश हमेशा क्या होता है? मॉडिफाई होते रहता है यानी बदलते रहता है। एक चीज तो क्लियर हो गया है ना कि द अर्थ सरफेस इज नॉट स्टैटिक। समझ में आएगा? अर्थ सरफेस इज नॉट स्टैटिक, इट इज ऑलवेज मॉडिफाइड बाय द नेचुरल प्रोसेस। या प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण हमेशा क्या रहता है भाई? परिवर्तन रहता है। अब प्राकृतिक प्रक्रिया समझ रहे हैं आप? इधर ध्यान से समझिए। प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण हमेशा अर्थ सरफेस क्या रहता है? परिवर्तनशील रहता है। तो वो प्राकृतिक कौन सी प्रक्रिया है? विच आर द नेचुरल प्रोसेस बाय विच अर्थ सरफेस इज नॉट स्टैटिक। तो ये वेदरिंग है और इरोजन। ठीक है, ये वेदरिंग है और इरोजन है जिसके कारण अर्थ जो सरफेस है वो स्टैटिक नहीं रहता है। ये हमेशा क्या रहता है? परिवर्तनशील रहता है, हमेशा बदलते रहता है। Two of the most important process responsible for shaping the land are weathering and erosion. क्लियर है? अब कह रहा है, यहां से समझेंगे कि वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग एंड इरोजन
ये दो प्रक्रिया है, टू प्रोसेस। ये किस तरह की प्रक्रिया है? तो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। वेदरिंग और इरोजन क्या है? ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके कारण लैंड्स क्या होते हैं? लैंड या अर्थ, अर्थ सरफेस क्या होते हैं? क्या होते हैं? चेंज होते हैं, बीइंग चेंज। क्लियर? समझ में आ गई बात? यानी वेदरिंग और इरोजन वह प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, जिसके कारण जो अर्थ है, लैंड है और सरफेस है, वो हमेशा क्या रहता है? बदलते रहता है। क्लियर? दैट्स व्हाई द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट स्टैटिक। ये एक समान नहीं रहता, हमेशा क्या रहता है बेटा? परिवर्तनशील रहता है, हमेशा बदलते रहता है। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, responsible for the shaping of the lands and the weathering and erosion, although they are closely related and often work together। कह रहा है कि ये जो भी प्रक्रियाएं हैं, नेचुरल प्रक्रियाएं हैं, वेदरिंग और इरोजन, ये हमेशा साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग होता है, ये हमेशा साथ साथ होता है। साथ साथ होने का रिजल्ट होता है किसका? फॉर्मेशन, अर्थ सरफेस का फॉर्मेशन। Which are the two natural processes that occur together? Weathering and erosion. Weathering and erosion are a process that occur together to form a what? Earth surface. So Earth surface is not a static. इसलिए अर्थ सरफेस कभी भी स्टैटिक नहीं रहता। विदाउट erosion, although they are closely related and often work together, they are fundamentally different process। लेकिन ये अलग अलग प्रक्रिया है। वेदरिंग क्या है? अलग प्रक्रिया है, और इरोजन क्या है? अलग प्रक्रिया। तो हम यहाँ पे अब ये सीखेंगे कि व्हाट इज वेदरिंग। पहला क्वेश्चन क्या जाएगा? व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग किसको कहेंगे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे। आपके इससे वन में आ सकता है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आ सकता है, पीटी में आ सकता है, ठीक है ना? वेदरिंग समझेंगे। कह रहा है कि वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन एंड डिकम्पोज इट्स C2। क्या होता है इसमें? वेदरिंग किसको कहेंगे? डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। यानी इसमें पहाड़ों का, चट्टानों का क्या होता है? टूटना कराता है। इसको क्या कहेंगे हम? चट्टानों का टूटना, ठीक है ना? वेदरिंग का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? चट्टानों का टूटना। क्लियर है? समझ में आ गई बात? फिर से एक बार रिपीट कर लो। वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन। रॉक्स क्या होते हैं? ब्रोकन डाउन होते हैं, टूट जाते हैं। और डिकम्पोज इट्स C2। और जो टूटे हुए चीज है, रॉक्स जब टूटता है, थोड़ा थोड़ा सा होकर के क्या होता है? झड़ता है। तो उसके जो सीटू होते हैं, मालवा जो होता है, वो वहीं पे क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है, यानी सड़गल जाता है। ठीक है? दैट इज एट देयर ओरिजिनल लोकेशन विदाउट बीइंग ट्रांसपोर्टेड एल्सवेयर। मतलब जहां पर टूटा, रॉक्स जहां पर टूटा, चट्टान जहां पर टूटे, पर्वत जहां पर टूटे, वहीं पर उसके नीचे ही क्या हो जाते हैं? वो डिकम्पोज हो जाते हैं। उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसको कहीं दूसरी जगह वो जाता नहीं है। तो जब वो टूटेगा तो धीरे धीरे जल जमा होने के कारण, इकट्ठा होने के कारण क्या हो जाएगा? वो भी एक अलग रूप धारण कर लेगा, है ना? तो एक अलग तरीके से क्या बन गया? लैंडफॉर्म्स का निर्माण। जैसे मान लो कि हिमालय है, वो 24 किलोमीटर में क्या हुआ है? फैला हुआ है। तो हिमालय का या बड़ा बड़ा सा जो भी पर्वत है, ये चोटियां हैं, अगर वो क्या होंगे? डिकम्पोज होंगे, धीरे धीरे छड़ रही, तो उसका फैलाव बहुत दूर तक वो जमा होगा ना। इससे क्या हो जाएगा? एक नए तरह का सरफेस का क्या होगा? निर्माण हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ?
क्या हम लिखेंगे व्हाट इज वेदरिंग? तो वेदरिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच रॉक ब्रोकन डाउन। समझ में आया बात? वेदरिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच रॉक रॉक ब्रोकन डाउन, ठीक है, एंड इट इज नॉट ट्रांसपोर्टेड एल्सवेयर। और जो ब्रोकन डाउन मटेरियल है वो कहीं दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वहीं पर क्या हो जाता है, रह जाता है। सो इट्स मेक अ न्यू लैंड फॉर्म, इसलिए वो नया एक लैंड फॉर्म का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। क्लियर हुआ? समझ में बात आई? वेदरिंग क्या है? वेदरिंग मतलब सीधा सीधा हम लिख दें यहां पर क्या, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ weathering, broken down of rocks and decompose. It is not transported, है ना, elsewhere, ये कहीं दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट नहीं होता। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ वेदरिंग। क्लियर? समझ में आएगा? किसी को कोई डाउट? वेदरिंग में समझ, वेदरिंग क्या है भाई? नेचुरल प्रोसेस है। वेदरिंग में क्या होता है? ब्रोकन डाउन ऑफ रॉक्स होता है। इसको जो भी टूटे हुए मालवा है वो वहीं पर क्या हो जाते हैं, स्थिर रहते हैं, जिसके कारण एक नया लैंडफॉर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। ये टूटे हुए मालवा कहीं पर ले जाए नहीं जाते, या किसी मीडियम जैसे हवा पानी के माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ठीक है? स्पष्ट है? It is caused by the action of the natural agents such as a temperature changes, water, air and a living organism. अब कह रहा है कि ये जो ब्रोकन डाउन है, इधर ध्यान दीजिए, ब्रोकन डाउन ये टूटता क्यों है, किसके कारण बस टूटता है? तो टेम्परेचर के कारण बस, विंड के कारण बस, एयर के कारण बस, वाटर के कारण बस। ये फैक्टर है दैट ब्रोकन डाउन द रॉक, है ना, एंड दीज आर नोन एज द नेचुरल, नेचुरल क्या होगा ये, नेचुरल, नेचुरल प्रोसेस, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है ना, जिसके कारण क्या क्या ब्रेक डाउन हो रहा है, रॉक ब्रेक डाउन हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी को दिक्कत होगी। समझ में आ गया बात? एकदम स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर द थ्री मेन टाइप ऑफ वेदरिंग। अब वेदरिंग को कह रहा है कि कितने तरह के हैं, तीन तरह के। इसको इरेज कर दें, लिख लिया सबने, समझ में आई बात? वेदरिंग कितने तरह के हैं भाई? देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग कितने तरह के? तीन प्रकार के होते हैं। इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं तो समझ में आ जाएगा वेदरिंग। देयर आर मेनली three type of weathering। जो निछाले है ना, पहाड़ों का टूटना है, वो तीन तरीके से होता है। क्लियर? पहला क्या है भाई? फिजिकल मैकेनिकल वेदरिंग। पहला क्या होता है? फिजिकल फिजिकल मैकेनिकल वेदरिंग। अब एग्जाम में तो बेटा ये भी आ सकता है कि व्हाट इज फिजिकल वेदर, व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज वेदरिंग। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ वेदरिंग। तो पहला टाइप क्या है? फिजिकल वेदरिंग यानी भौतिक अपक्षयन। भौतिक अपक्षयन मतलब क्या? पहाड़ों के बाहरी हिस्से क्या हो जाना, टूटना, कड़कड़ कड़कड़ होकर के पानी का एक बूंद लगातार पड़ रहा है,
टेम्परेचर उस पर लगातार पड़ रहा है, हवाएं उस पर लगातार जोर दे रही हैं, तो झड़ना जानते हो ना, किसी भी चीज को झड़ते, जब झड़ता है वो, उसी को क्या कहेंगे हम? वेदरिंग कहेंगे। तो फिजिकल वेदरिंग क्या हो गया? उसके बाहरी हिस्से, है ना, कहते हैं इंसान को, कहते हैं यार तुम्हारा फिजिक बदल गया, फिजिकल तुम क्या हो गए? चेंज हो गए। तो फिजिकल चेंज हो गए यानी मोटे हो गए, पतले हो गए, दुबले हो गए, उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। उसी तरीके से क्या होता है? फिजिकल वेदरिंग होता है ना, यानी बाहरी आकार पर क्या पड़ना, प्रभाव पड़ना। ठीक है, अब कह रहा है कि दिस इज द ब्रोकन ऑफ द रॉक इनटू ए स्मॉलर पीसेस विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन। क्या कह रहा है इसमें? फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है भाई? दिस इज द ब्रोकन ऑफ द रॉक इनटू ए स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में रॉक को क्या हो जाना, टूट जाना, विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, जिससे उसकी कंपोजिशन नहीं बदलते हैं। रॉक जो है वो रॉक ही रहेगा, उसका उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका बाहरी हिस्सा थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा टुकड़ा होकर के क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी बाहरी हिस्सा, पहाड़ जो है नेचुरली जो है वही है, लेकिन उसका बाहरी हिस्सा थोड़ा थोड़ा सा क्या हो गया? टूट करके झड़ गया, गिर गया, उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल वेदरिंग के नाम से जानेंगे। इट हैपेंड ड्यू टू फैक्टर लाइक अ टेम्परेचर चेंज, फ्रीजिंग साइना, थॉविंग ऑफ वाटर्स एंड प्रेशर रिलीज। क्यों होता है? इस पर तापमान पड़ता है, इस पर पानी के थपेड़े पड़ते हैं, चोट पड़ता है ना, उसके कारण उसका बाहरी हिस्सा क्या होता है? थोड़ा थोड़ा सा झड़ना शुरू हो जाता है। उसको क्या कहेंगे आप? फिजिकल चेंजेस। समझ में आते हैं? आगे चलते हैं। दूसरा क्या होता है भाई? केमिकल केमिकल वेदर। रासायनिक, इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक, रासायनिक निछालय, है ना। यहां पे क्या बोलेंगे? भौतिक निछालय। यहां पे क्या बोलेंगे? रासायनिक निछालय। यहां पर बोलेंगे हम भौतिक निछालय, यहां पर बोलेंगे रासायनिक। अब तो रासायनिक निछालय क्या हुआ? फिजिकल वेदरिंग में तो क्या हुआ? बाहरी हिस्सा टूट रहा है, छोटा छोटा सा पार्ट पार्ट होकर के क्या हो रहा है? ये टूट रहा है। अब यहाँ पे केमिकल वेदरिंग में क्या होगा भाई? केमिकल वेदरिंग में क्या होता है? रसायन जो भी जिस चीज से मिलकर के क्या बना हुआ, पहाड़ बना हुआ है, चट्टान बने हुए हैं, उसमें क्या होना? परिवर्तन होना। देखिए, दिस इज द ब्रोकन डाउन ऑफ द रॉक थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कारण इसमें क्या होगा? ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन ऑफ रॉक थ्रू केमिकल प्रोसेस, मतलब रासायनिक प्रक्रिया के कारण क्या हो रहा है? पहाड़ों का टूटना। रासायनिक प्रक्रिया के कारण पहाड़ों का टूटना क्या कहलाएगा? केमिकल वेदरिंग। अब ये कैसे होता है भाई? रासायनिक कौन सी प्रक्रिया होगी जिसके कारण ब्रोकन डाउन होगा? कौन? रॉक। देखिए आगे, दिस इज द ब्रोकन डाउन रॉक थ्रू द केमिकल रिएक्शन दैट change their composition. It occur when water, oxygen and acid react with the mineral in the rock. क्या कर रहा है? ये रॉक में जो मिनरल है, रॉक में क्या है? रॉक में मिनरल है, मिनरल्स है। इस मिनरल के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? या तो वाटर का, टेम्परेचर का, है ना, या फिर एसिड का। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब हम प्राप्त करते हैं मिनरल से, शब्द आता है मिनरल। मिनरल का मतलब क्या होता है? खनिज। बहुत सारे खनिज हमको कहां से प्राप्त होते हैं भाई? रॉक से भी प्राप्त होते हैं, जमीन के अंदर से भी प्राप्त होते हैं। तो रॉक के अंदर से प्राप्त होने का मतलब क्या? रॉक के बीचों बीच है वो मिनरल। अब उस मिनरल को निकालने के लिए हम डायनामाइट लगाते हैं, एक्सप्लोसिव चीज लगाते हैं, रॉक को क्या करते हैं? तोड़ते हैं, और उसके अंदर से क्या करते हैं? मिनरल को बाहर निकालते हैं। तो उस, अब जो रॉक है, मान लो कि ये रॉक है, ये खड़ा है, ये पूरी चट्टान खड़ी है,
ठीक है, और इसके अंदर मिनरल है, और लगातार इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी में क्या हो गया, ये डूब गया। तो पानी में डूबने के कारण तो बाहरी हिस्सों को फिजिकल क्या होगा, वेदरिंग होगा ही, और फिजिकल वेदरिंग होगा तो इसके अंदर का जो मिनरल है इस पर भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, केमिकल वेदरिंग कहेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया। केमिकल वेदरिंग में हमको क्या समझना है, द ब्रोकन डाउन ऑफ द रॉक थ्रू द केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में क्या क्या शब्द आएंगे, शब्द कौन कौन से होते हैं, इट ऑकर व्हेन वाटर, ऑक्सीजन क्या होगा, वाटर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, वाटर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, और एसिड रिएक्ट विद द मिनरल इन द रॉक। ये मिनरल के साथ ये वाटर, टेम्परेचर, एसिड, ऑक्सीजन क्या करते हैं, जब रिएक्शन करते हैं, इसके कारण जो रिएक्शन होता है उसको हम केमिकल वेदरिंग के नाम से जानते हैं। तीन तरह के हो गए, दो तरह के हो गए, तीसरा कौन सा है भाई, तीसरा कौन सा है, तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक निछालय, इसको क्या कहेंगे, जैविक, जैविक निछालय, है ना। जैविक निछालन नहीं समझ रहे हो, बायोलॉजिकल मतलब जिसमें जान है, प्राण है, उसको हम बायोलॉजिकल बोलेंगे ना। उसके कारण भी क्या होता है भाई, निछालय होता है, पर्वतों में, पहाड़ों में, चट्टानों में बायोलॉजिकल वेदरिंग के भी कारण क्या होता है, निछालय होता है। जैसे पहाड़ों पर पेड़ों का क्या होना, जमना, पेड़ लंबे लंबे पेड़ होते हैं, जम जाते हैं, है ना। तो उसके जो जड़ हैं वो पूरी तरीके से चट्टानों को क्या किए हुए, बांधे हुए, और किसी कारणवश वो पेड़ ही क्या हो गए, टूट गए, तो अपने साथ थोड़ा सा टुकड़ा क्या करेगा, वो पहाड़ों का, चट्टानों का अपने साथ लेकर के नीचे आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्लियर हुआ। अब आगे करा कि दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इज कॉल्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या लिखेंगे हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके कारण बस हो रहा है बायोलॉजिकल वेदरिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण। लिविंग ऑर्गेनिज्म समझते हैं ना, सजीव, सजीव, सूक्ष्म जीवाणु और इसके जीवों के कारण बस क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अभी बताएं प्लांट्स वगैरह, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स रूट ग्रो, प्लांट्स रूट ग्रो, इस पर प्लांट्स का रूट क्या होगा, ग्रो करेगा, चारों तरफ जड़ें क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगे, कहां पर, चट्टानों पर, इनटू अ क्रैक एंड विदेन देम, जड़ों में, जड़ जो है वो क्रैक्स में, क्रैक्स का मतलब दरारों में, दरों में क्या हो जाएंगे, जड़ें जो है वो फैलती चली जाएंगी, और विदेन देम उसको क्या कर लेगा, धीरे धीरे अपने कैप्चर में ले लेगा, जकड़ लेगा पूरी तरीके से। एंड एनिमल्स डिगिंग इन द सॉइल लूज रॉक्स, और इसके कारण जो रॉक का पकड़ है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। इसके कारण जो टूटा पहाड़ उसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्रोकन डाउन जो पहाड़ हुआ उसको हम ब्रोकन, बायोलॉजिकल वेदरिंग का नाम से। क्लियर हुआ। तो दो चीजों को तो हम लोगों ने समझ लिया भाई। पहला चीज क्या समझा कि व्हाट इज वेदरिंग, ठीक है ना, और हाउ मेनी टाइप ऑफ वेदरिंग। क्लियर हुआ। तो वेदरिंग में हम लोगों ने सीधा एक शब्द समझा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ rocks by the different natural process is known as a weathering. How many type of weathering? There are three type of weathering: physical weathering, chemical weathering, and biological weathering. कोई दिक्कत, सब कुछ समझ में आ गया। यहां से हम लोग बदलते हैं। अब कहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग, ये वेदरिंग जो निछाले जो है वो क्यों हमारे लिए आवश्यक है ना, इसकी क्यों जरूरत है। ये भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसका होना भी हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये क्यों जरूरी है, ठीक है ना। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया।
पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज वेदरिंग, हाउ मेनी टाइप ऑफ वेदरिंग, और तीसरा जो क्वेश्चन है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग, निछाले हमारे लिए महत्वपूर्ण, ठीक है, समझे। ये सारे क्वेश्चन है जो आपको हिट कर सकते हैं, आ सकते हैं एग्जाम में, और इतना टफ नहीं है, ये तो मैंने याद भी करा दिया आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार वीडियो देख लेंगे, किताब को एक बार सीरियसली रीड कर लेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। अब कह रहा है कि वेदरिंग प्ले एन फंडामेंटल रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस एंड सपोर्टिंग लाइफ, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस पहला क्या है, पहला इंपॉर्टेंस में क्या लिखेंगे, है ना, पहला इंपॉर्टेंस क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ सरफेस, पहला इसका इंपॉर्टेंस हो गया। इससे क्या होता है, वेदरिंग के कारण क्या होता है भाई, अर्थ सरफेस का निर्माण होता है। और दूसरा क्या कर रहा है, अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट्स लाइफ, और दूसरा क्या कर रहा है, सपोर्ट लाइफ, यानी जीवन को ये क्या करता है भाई, सपोर्ट करता है, मदद करता है, और क्या करता है, एक नए तरह के भू आकृति का क्या करता है, ये निर्माण करता है। पहला दूसरा समझ में आ गया, क्लियर है। आगे क्या कर रहा है, इट इज एसेंशियल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, तीसरा क्या कर रहा है, सॉइल फॉर्मेशन, यानी मृदा को बनाने में भी इसका क्या होता है, योगदान होता है, ठीक है ना। तीन तरह का काम हो गया पहले ही लाइन में। क्या क्या वेदरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहला क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट और सरफेस, दूसरा क्या कर रहा है, सपोर्ट लाइफ, और तीसरा क्या कर रहा है, सॉइल फॉर्मेशन, यानी मिट्टी को बनाने में, जीवन को आधार देने में, और विभिन्न प्रकार के भू आकृति बनाने में किसका योगदान माना जाता है, वेदरिंग का इंपॉर्टेंस माना जाता है। सब क्लियर है। The broken down of rock into the particles creates the soil layer that supports our terrestrial agriculture and plants growth, है ना। ये जो कण होकर के छोटे छोटे पार्ट्स में रॉक का क्या होता है, वेदरिंग होता है, इससे हेल्प मिलता है किस चीज को, प्लांट को ग्रो करने में, इससे क्या होता है, प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, और हमारे लाइफ को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। प्लांट्स ग्रो करेंगे, बहुत तरह का जो केमिकल सब्सटेंस है वो वेदरिंग के माध्यम से कहां पर आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, और वो जो पौधे हैं जिनको प्रोटीन, जिनको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो इन वेदरिंग के कारण बस क्या होता है, उनको प्राप्त होता है, ठीक है ना। वेदरिंग वीकेंस रॉक, वेदरिंग वीकेंस रॉक का मतलब वेदरिंग जो है, निछाले जो है वो वीक करता है, वीक मतलब कमजोर करता है किसको, रॉक को, वेदरिंग रॉक्स एंड प्रिपेयर फॉर द इरोजन, और उसी के कारण क्या होता है, वो इरोजन होता है, यानी अपक्षय होता है, रिलीज मिनरल्स इनटू द सॉइल। अब जो भी मिनरल्स पढ़े हम लोग ना, मिनरल्स इधर ध्यान दो, मिनरल जो पढ़े हैं, जो केमिकल वेदरिंग के कारण होता है वो रिलीज होता है, वहां से टूट करके आकर के कहां पर मिल जाएगा, सॉइल में मिल जाएगा, और मिनरल जो है वो सॉइल को क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या करते हैं, डेवलप करने में मदद करते हैं, है ना। वेदरिंग ही नहीं होगा, जब वेदरिंग नहीं होगा तो मिनरल्स को वहां से वो लेकर के नहीं आएगा नीचे, जब लेकर के नहीं आएगा तो प्लांट्स को जो मिनरल्स का जरूरत है, एसेंशियल है, जिसके कारण क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, प्लांट्स को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। Weathering weakened rock and prepare for the erosion, release minerals into the soil that nourish ecosystem. नॉरिश इकोसिस्टम मतलब इसी के कारण, निछाले होने के ही कारणवश हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो और ज्यादा मजबूत होता है, यानी पेड़ पौधे ज्यादा पर्वतों पर, पहाड़ों पर क्या होते हैं, उगते हैं, ठीक है, जिससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जंगल वगैरह उगते हैं, बनते हैं, जिससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है। Creates a distinctive landforms such as a cave,
arches and store and contributes to the natural recycle of the minerals on the earth surface. इससे क्या होता है, हमारा पर्वत हुआ, वन हुआ, केप्स हुआ, है ना, क्या होता है, सब कुछ बनाए जाते हैं जिससे एक नए तरह का अर्थ सरफेस का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंस हो गया। क्लियर? किसी को कोई डाउट? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इरोजन, है ना। वेदरिंग हम लोगों ने पढ़ लिया, व्हाट इज वेदरिंग, हाउ मेनी टाइप ऑफ वेदरिंग एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग। तीनों क्वेश्चन क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग को पढ़ना है इरोजन, है ना, इरोजन। अपर्दन, इरोजन मतलब अपर्दन, ठीक है। देखिए इसको, वेदरिंग तो समझ लिए, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इज नोन एज वेदरिंग। देखिए इरोजन इज अ प्रोसेस बाय विच वेदर्ड रॉक, वेदर्ड रॉक मतलब टूटा हुआ चट्टान, है ना। वेदर्ड रॉक materials are removed and transported from one place to another place by a natural agent such as running water, wind, glacier, wave and underground water। क्या हो रहा है इसमें, इसमें क्या करना है, इरोजन क्या कहेंगे, जो वेदरिंग रॉक पड़े, वेदरिंग रॉक पढ़ लिए हम लोग। तो जब वेदरिंग रॉक है वो तो नीचे टूट करके गिर गया, है ना। तो जो मिनरल्स, जो नीचे मिनरल्स गिरे हैं, ब्रोकन डाउन मिनरल फ्रॉम कहां से, रॉक से, इसको क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से होगा, ये तो वाटर के माध्यम से होगा। जल के कारण बस क्या होगा भाई, बढ़ करके बह करके आगे आएंगे। जो हम लोग का लाल बालू मिलता है जिससे मकान बनता है, तो नदियों में मिलता है ना। ये कैसे आ गया भाई, तो ट्रांसपोर्ट किया, उसको क्या किया, जहां पर गिरा है कड़कड़ होकर के टूट टूट करके चट्टाने क्या हुई है, गिरी हुई है, वहां से पानी क्या किया, उसको उठा करके बाहर लेकर के आए, यानी ट्रांसपोर्टेशन हुआ। एजेंट कौन से है, रनिंग वाटर, कौन कौन से, किसके कहां पर ट्रांसपोर्ट होता है, रनिंग वाटर, एयर और विंड, ग्लासियर, ग्लासियर, वेव, वेव एंड अंडरग्राउंड वाटर, एंड अंडरग्राउंड वाटर। यानी टूटे हुए रॉक को जब बहते हुए पानी से, हवाओं से, बर्फ से, वेव से, तरंगों से और भौम जल से क्या किया जाए, बहा करके, दहा करके, ठीक है, उड़ा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरोजन। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ, समझे। इरोजन किसको कहेंगे, ब्रेकिंग डाउन ऑफ weathering rock transported by breaking down of weathering rock transported through running water, air, glacier, wave and underground water process is known as a erosion। इसको क्या कहेंगे हम, इरोजन कहेंगे। किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत है, नहीं है, पूछ सकते हैं, पूछेंगे। क्लियर हुआ। तो वेदरिंग अलग चीज हो गया और इरोजन अलग चीज। वेदरिंग में क्या हो रहा है, टूट रहा वहीं पर रह रहा है। इरोजन में क्या हो रहा है, टूटी हुई चीजों को क्या कर रहा है, दूसरी जगह बहा करके, उड़ा करके, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम इरोजन कहेंगे। ठीक है। अब इसमें आता है सॉइल इरोजन। तो बाढ़ आता है, बाढ़ आता है तो मिट्टियों को क्या करेगा, काट करके दूसरी जगह ले जाएगा, उसको भी क्या कहेंगे, हम इरोजन कहेंगे। इरोजन का मतलब सीधे सीधे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब नेचुरल सब्सटेंस में सॉइल भी आएगा और वेदरिंग सब्सटेंस भी आएगा,
यानी पहाड़ों का टूटना भी आएगा और मिट्टी का कटना भी आएगा। उसको हम क्या कहेंगे भाई? इरोजन के नाम से जानेंगे। Unlike weathering, erosion involves the physical movement of the rock material from its original location. From its original location मतलब जहां पे ये वेदरिंग हो रहा है, जहां पर चट्टान क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो वो उसका ओरिजिनल लोकेशन हुआ। ओरिजिनल लोकेशन से क्या करता है, ये दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। इरोजन प्ले अ मेजर रोल इन रिशेपिंग द लैंडस्केप। बिल्कुल करेगा ना, ऊपर से पहाड़ टूटा, वहीं पे इकट्ठा हो गया, रनिंग ऑफ वाटर, ग्लेशियर, वेव, है ना, के कारण वो जब बहा करके लाएगा तो कहीं ना कहीं उसको क्या करेगा, छोड़ देगा। तो इसके कारण बस क्या होगा, एक नए तरह के लैंडफॉल्स का क्या होगा, निर्माण होगा, है ना। बाढ़ जब आता है तो कहीं पर कहीं की मिट्टियां कट जाती है और वही मिट्टियां बह करके दूसरे जगह जाकर के जमा हो जाए। जो गड्ढा है उसको क्या कर देता है, भर देता है। जो गड्ढा है उसको क्या किया, भर दिया, है ना, और दूसरी जगह क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया। तो जहां पर रहने लायक नहीं था उसको क्या कर दिया, समतल प्लेस में बना दिया। तो यही काम करता है कौन सा, इरोजन। क्लियर हुआ? इट रिमूव लूज रॉक्स, रिमूव लूज रॉक। रिमूव का मतलब जो टूटे हुए चट्टान उसको क्या करेगा, हटाएगा। लूज रॉक पार्टिकल ट्रांसपोर्टेड देम ओवर अ शॉर्ट और अ लॉन्ग डिस्टेंस। या तो लंबे दूरी तक ले जाएगा, नहीं तो कम दूरी तक ले जाकर के छोड़ देगा। एंड डिपोजिट देम इनटू अ न्यू लोकेशन, और नए जगह तक क्या करेगा, ले जाकर के रख देगा। ओवर टाइम द कंटिन्यूअस प्रोसेस क्रिएट्स अ वेराइटी ऑफ अ लैंडफॉर्म। इसके कारण क्या बनता है, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनेंगे, जिसमें वैली बन जाएगा, रिवर प्लेन बन जाएगा। क्या क्या बनेगा, ये जितने भी रिजल्ट हैं, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, न्यू लैंडफॉर्म्स बनेंगे, न्यू लैंड फॉर्म्स। तो न्यू लैंडफॉर्म्स में क्या बनेगा भाई, वैली, ठीक है, रिवर प्लेन, रिवर प्लेन, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, डेल्टा, डेल्टाज बना दिया, एंड ड्यून्स, एंड ड्यून्स। ड्यून समझते हैं, हा? बालू का टीला, बालू का अंबार बहा करके लाएगा, वहीं पर बालू जैसा क्या बना दिया, आकृति बना दिया, उसको क्या कहेंगे, सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं। सैंड ड्यून्स हो सकता है ना, स्लाइड ड्यून्स हो सकता है। ये मिट्टी को एक जगह क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, चट्टान पहाड़ जैसा क्या हो गया, खड़ा हो गया, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्लाइड ड्यून्स। और कैसे क्या ला रहा है, बालू ला रहा है, और वहीं पे क्या कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया, उसको क्या कहेंगे, सैंड ड्यून्स कहेंगे। आर कोस्टल फ्यूचर, और इससे क्या होता है, कोस्टल यानी तटवर्ती क्षेत्रों में इसको ला करके क्या कर देगा, रख देगा। इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इरोजन के नाम से जानेंगे। अब एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, अगले क्लासेस में पढ़ेंगे हम, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। चलो।